गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिटर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ नए चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस चैप्टर को ध्यान से सुने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिटर के लिए। तो और इस चैप्टर शुरू करने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फिटर के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के देखें, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। एग्ज़ाम में तो आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, मापन एवं मापक औजार। ठीक है, मेजरमेंट का देखिए क्या मतलब होता है। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि के मान की तुलना एक पूर्ण निर्धारित मात्रा से की जाती है। जैसा कि डिफिनेशन में लिखा है कि एक भौतिक राशि है। कैसी राशि है? फिजिकल क्वांटिटी है ये, जिसका परिणाम हम किसमें व्यक्त करते हैं? संख्याओं में। जैसे 1 किलो, 2 किलो। आप जैसे पानी, जैसे दूध नापते हैं, है ना, वजन लेते हैं। ठीक है ना, 1 लीटर दूध अगर लिक्विड है तो उसको लीटर में, ठोस चीज़ है तो उसको केजी में। ठीक है ना, डिस्टेंस है तो उसको मीटर में। अलग अलग आपने यूनिट बनाई हुई है, तो उसको हम किस में नापते हैं? संख्याओं में नापते हैं। ठीक है, मापन मूलतः तुलना करने के, हम उसको क्या कहते हैं? कंपैरिजन करते हैं कि अगर इतना हो गया तो ये हमारा 1 लीटर कहलाएगा। ठीक है ना, इसमें किसी भौतिक राशि के मान की तुलना एक पूर्ण निर्धारित मात्रा से की जाती है। हम क्या करते हैं कि एक निर्धारित मात्रा कर लेते हैं। अगर इसका लेवल इतना है तो हम, ये पहले से निर्धारित रहता है, उसको हम 1 लीटर मान लेते हैं। इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं। टाइप ऑफ मेजरमेंट कितने प्रकार, मतलब मापन कितने प्रकार के होते हैं आप देख सकते हैं। लीनियर मतलब सीधी रेखा में मापन की बात हो रही है यहाँ पे। तो सीधी रेखा में मापन है, किसके माध्यम से करते हैं? स्टील रूल से, माइक्रोमीटर से, वर्नियर कैलिपर से हम सीधा नापते हैं। ठीक है ना, आप मतलब देखे होंगे स्टील रूल को, आपने देखा होगा कि कैसे हम बिल्कुल एक सीधी रेखा पे इसको नापते हैं। एंगुलर मतलब कोण का मापन ट्राई स्क्वायर के माध्यम से 90 डिग्री का कोण नापते हैं। साइन बार से अलग अलग कोण नापते हैं। रेडियल मतलब त्रिज्यीय मापन। त्रिज्या, आपने त्रिज्या के बारे में सुना होगा। तो त्रिज्यीय मापन में क्या है? उत्तलता या अवतल सतह का नापन होता है। क्या है? कोई उत्तल सतह का आकृति होती है, इस तरह की आकृति होती है, उत्तल या अवतल। ठीक है ना, इस तरह की आकृति होती है जिसका मापन हम रेडियल मापन कहलाता है। ये इसको हम प्लग गेज, रिंग गेज के माध्यम से नापते हैं। ठीक है, प्लेन सरफेस समतलता या सीधापन का नापन। प्लेन सरफेस जो सीधी सरफेस, सीधी है या नहीं है। जैसे सरफेस प्लेट नापना है तो हमको ये चेक करना पड़ेगा सीधी है कि नहीं है। ठीक है ना, तभी हम सही चीज़ों को कर पाएंगे। तो इसके लिए स्ट्रेट एज सरफेस गेज वगैरह का उपयोग करेंगे, जिससे हमको समतल सतह का मापन हो सके। ये 4 प्रकार के मापन होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। फिर मेजरिंग मेथड कौन कौन से हैं देखिए। मेजरिंग मेथड में मेजरमेंट टूल यूज्ड। मेजरिंग मेथड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंपैरेटिव। एक तरह सीधा मापन होता है जिसको हम स्टील रूल से या माइक्रोमीटर से नापते हैं। ठीक है, नो अदर टूल रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर सीधा मापन कर रहे हैं तो उसको काहे से नापेंगे? स्टील रूल से नापेंगे। ठीक है, और इसके लिए अलग से कोई हमको सीधे मापे, सीधे हम पटरी लगाएंगे जैसे ये है, तो हमने सीधे यहाँ पे पटरी लगाई, स्टील रूल लगाई, हम सीधे नाप लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, इनडायरेक्ट जैसे कैलिपर हो गया, डिवाइडर हो गया, तो हम क्या करेंगे? पहले हम वस्तु को नापेंगे, फिर वो कितना है उसके लिए हम स्टील रूल का उपयोग करेंगे, कितने सेंटीमीटर का है, mm का है। तो ये इनडायरेक्ट में हो जाता है। अदर जैसे कैलिपर, टेलीस्कोप, गेज, इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। कंपैरेटिव में गेज लिखा हुआ है तो
कंपेयर विथ मास्टरपीस, हम किसके साथ इसका कंपेयर करेंगे, जो उसका मास्टरपीस होगा। तो कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक, एक होता है तुलनात्मक, एक होता है सीधे हम नाप लिए, और एक होता है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और तुलनात्मक। तीन तरह से हम यहाँ पे हमारे पास मेजरिंग मेथड है। अगली बात अगर चलें तो नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट क्या है, नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, स्टील रूल, डिवाइडर और कैलिपर, मतलब जो सूक्ष्म, जो साधारण मापी यंत्र हैं उसमें कौन कौन से, जो सिंपली है, एक होते हैं सूक्ष्म मापी यंत्र, एक होता है साधारण मापी। तो नॉन प्रिसीजन क्या है, साधारण मापी है, इसमें 1/64 इंच तक हम नाप सकते हैं, 0.5 mm, ये मिनिमम इस पे हम मेजर कर सकते हैं, 1/64 इंच या 0.5 mm, ठीक है। इसके बाद प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में कौन से होते हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, इसमें 0.001 इंच या 0.001 इंच या 0.01 mm या 0.01 mm तक हम नाप सकते हैं। इंच और mm पे यहाँ पे प्रणाली दी गई है, ब्रिटिश प्रणाली कहलाती है ना, mm की, और सॉरी ब्रिटिश प्रणाली इंच की और mm की मीट्रिक प्रणाली, ठीक है। रूल प्रत्यक्ष मापी होती है, जो रूल होती है स्टील रूल, वो क्या होती है, प्रत्यक्ष मापी। अभी हमने आपको बताया कि सीधे तौर से नाप ले सकते हैं, इसका उपयोग वर्कशॉप में करते हैं, कई कार्यों में करते हैं, इंजीनियर इसका उपयोग ज़्यादातर करते हैं। स्केल, स्केल आपने सुना होगा, ये अनुपातिक होती है, इसको हम रेशियो में लेते हैं, ठीक है ना। ये स्केल कई प्रकार की होती हैं, जैसा कि हमने आपको स्केल चैप्टर में बताया था कि ये 3 प्रकार की होती है, रिड्यूसिंग स्केल है ना, बड़े पैमाने को छोटा करना, इनलार्ज स्केल छोटे पैमाने को बड़ा करना, और एक इस तरह से ये अनुपात में व्यक्त की जाती हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग कौन करता है, ड्राफ्टमैन करता है। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है तो बिल्डिंग को कागज में नहीं बनाया जा सकता, उसको हम अनुपातिक रूप पे छोटा करते हैं और फिर हम उसकी ड्राइंग शीट पे ड्राइंग बनाते हैं। तो मेरे समझ से दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको ज़रूर शेयर और लाइक करिए और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। कल अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है।